2026 का ये महीना जून खत्म होने को है और इस पूरे महीने ओटीटी पर इतना कुछ आया है कि सच में समझ में नहीं आ रहा कि पहले क्या देखा जाए। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो कुछ चूक गए हैं या ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनका अगला बिंग वॉच क्या होना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे आने वाले हफ्ते की उन रिलीज की भी जो इंतजार करवा रही हैं, और एक टीजर की भी बात करेंगे जिसने मुझे सच सच में काफ़ी एक्साइटेड किया है, काफ़ी उत्साहित किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। महीने की सबसे बड़ी शुरुआत हुई पहले हफ्ते में। धुरंधर 2 द रिवेंज जियो हॉटस्टार पर आई और साथ लाई एक खास रॉ एंड अनदेखा कट। रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आर माधवन और इस पे आदित्य धर का निर्देशन। ये फिल्म थिएटर में इतिहास बना चुकी थी, हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो चुकी है। ओटीटी पर भी इसका वही धमाका रहा। जासूसी, एक्शन, देशभक्ति और रणवीर की वो आंखें जो पर्दे पर कुछ अलग बोलती हैं। अगर आपने किसी वजह से ये फिल्म थिएटर में न देखी हो तो अभी भी देर नहीं हुई है। अब आप अपने मनचाहे समय पर अपने घर में बैठकर इसे देख सकते हैं क्योंकि ये ओटीटी पर अवेलेबल है। इसी हफ्ते नेटफ्लिक्स पर आई माँ बहन, और ये फिल्म मेरे हिसाब से जून की सबसे अच्छी रिलीज रही। माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी, धारणा दुर्गा और सुरेश त्रिवेणी का निर्देशन, जो पहले तुम्हारी सुलू और जलसा जैसी फिल्में दे चुके हैं। एक विधवा माँ, उसकी दो अलग बेटियां और रसोई में अचानक एक लाश का मिलना। ये डार्क कॉमेडी जितना हंसाती है उतना ही सोचने पर मजबूर करती है। दूसरे हिस्से में थोड़ी सुस्ती है, लेकिन माधुरी जी का प्रदर्शन और तृप्ति डिमरी की परिपक्वता देखकर आप ये भूल जाएंगे। और ये वो फिल्म है दोस्तों जो औरतों के बारे में समाज की सोच पर तमाचा करती है, हंसते हंसते आपको बहुत कुछ सिखाती बताती है। सोनी लिव पर आई गुल्लक सीजन 5। ये भी हर बार की तरह सबको पसंद आ रही है। इस बार अमन कॉलेज से लौटा है, अन्नू की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, संतोष मिश्रा घर में वाईफाई लेकर आए हैं और शांति जी को इंटरनेट ने मशहूर कर दिया है। टीवीएफ की ये सीरीज़ वो आईना है जिसमें हम सब अपना मध्यम वर्गीय परिवार देखते हैं। शायद हमारे ही आसपास की किसी गली मोहल्ले के किस्से इसमें हमको दिखते हैं। Z5 पर आई ब्राउन, करिश्मा कपूर की वापसी एक अलग अंदाज में। कोलकाता की पृष्ठभूमि में एक शराबी, परेशान हाल पूर्व पुलिस अफसर की कहानी जो एक सीरियल किलर का पीछा कर रही है। करिश्मा ने इस किरदार को जिस तरह जिया है वो उनके करियर का, मैं कहूँगा, एक बिल्कुल नया चैप्टर है। अगर आप क्राइम थ्रिलर्स पसंद करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। प्राइम वीडियो पर टीवीएफ की द पिरामिड स्कीम भी आई। हरिद्वार की पृष्ठभूमि पर मल्टी लेवल मार्केटिंग के जाल की कहानी। परमवीर सिंह चीमा और रणवीर शोरी इसमें मुख्य भूमिकाओं में हैं। कहानी का विचार अच्छा था, लेकिन जो लोग गुल्लक की तुलना में टीवीएफ से उम्मीद लगाकर रखते हैं, हो सकता है उन्हें थोड़ी निराशा हाथ लगे। पात्रों की मासूमियत यहाँ कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो कहानी अपने आप में कमज़ोर लगने लगती है। एक बार देखने लायक तो है, खासकर अगर आपने अभी किसी एमएलएम के किस्से कोई सुने हो या आप किसी एमएलएम के झांसे में आ गए हो तो आप इसको देख सकते हैं। उसी दौर में Z5 पर मलयालम फिल्म पैट्रियट आई है। मोमुकुट्टी, मोहनलाल, फहाद फाजिल और नयनतारा की चौकड़ी, एक साइबर सर्विलांस नेटवर्क और उसके पीछे की राजनीतिक साजिश। ये एक पैन इंडिया सोच वाले दर्शकों के लिए एक मजबूत विकल्प हो सकता है। अगर आपने नहीं देखी है देख सकते हैं। अमेजॉन एमएक्स प्लेयर पर मेड इन इंडिया अ टाइटन स्टोरी, ये तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। नसरुद्दीन शाह JRD टाटा के रूप में और जिम सराब जरेक्सस देसाई के रूप में टाइटन ब्रांड के जन्म की कहानी। ये वो सीरीज़ है जो बताती है, सिखाती है कि सपने और ज़िद मिलकर क्या बना सकते हैं। बिजनेस और भावनाओं का ये मेल काफ़ी असरदार है। आप किसी भी उम्र के हों, कोई भी काम करते हों, ये आपको इंस्पायर करके जाएगी ही। अगर कोई एक वेब सीरीज़ सुननी हो इस महीने तो इसे ज़रूर सुनिएगा। महीने के दूसरे पखवाड़े में कोहरा सीजन 2 नेटफ्लिक्स पर आया। पंजाबी ज़ुबान में एकमात्र क्राइम ड्रामा सीरीज़ है ये, जो नेटफ्लिक्स इंडिया पर है। वरुण सोबती एक नए थाने में नई अधिकारी मोना सिंह के साथ पहले सीजन ने जो पहचान बनाई थी वो इस बार भी बरकरार है। और महीने के आखिरी दिनों में नेटफ्लिक्स पर आया राजा शिवाजी, रितेश देशमुख की महत्वाकांक्षी ऐतिहासिक फिल्म। ये फिल्म 1 मई को महाराष्ट्र दिवस पर थिएटर में रिलीज़ हुई थी और मराठी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कहा जाता है कि 75 करोड़ रुपए के बजट में से बनाया गया था और इसने 130 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कमाई की है। विद्या बालन, संजय दत्त, जेनेलिया, अभिषेक बच्चन और छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से स्वराज्य की स्थापना करने तक की जो यात्रा है वो इस फिल्म में दिखाई गई है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है बल्कि एक राष्ट्र निर्माता के सपने की कहानी है। इसी हफ्ते सोनी लिव पर
परफेक्ट फैमिली और प्राइम वीडियो पर अलायंस भी आए। अलायंस को कुणाल खेमू होस्ट कर रहे हैं। 16 प्रतियोगी हैं, इसमें 16 प्रतियोगी हैं। विश्वास और धोखे का खेल है, 42 एपिसोड हैं। रियलिटी शो पसंद करने वाले इसे देख सकते हैं। और अभी अभी नेटफ्लिक्स पर लॉन्च हुआ है लॉकअप सीजन 2 सच या सज़ा। कंगना रनौत की जगह अब फराह खान और रितेश देशमुख जेलर बनकर आए हैं। राम कपूर, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर। 27 जून से शुरू हुआ है, शनिवार से बुधवार रात 8 बजे। नेटफ्लिक्स पर रियलिटी शो का ये पहला बड़ा कदम है। देखना होगा कि ये दर्शकों को कितना बांध पाता है। और अब बात करते हैं जुलाई के पहले हफ्ते की। देखिए 3 जुलाई को थिएटर में आ रही है अल्फा, जिसको लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है लोगों में। अल्फा को लेकर एक्साइटमेंट इसलिए भी है लोगों में क्योंकि आलिया भट्ट की पिछली फिल्म जिगरा बुरी तरह फ्लॉप हुई थी, और दूसरी तरफ यशराज फिल्म्स की ये जो फिल्म है अल्फा, ये स्पाई सीरीज़ की पहली ऐसी फिल्म होने जा रही है जिसमें एक फीमेल स्पाई दिखने वाली हैं। इनफैक्ट 2 स्पाइज दिखने वाली हैं, शर्वरी वाघ और आलिया भट्ट। तो इस फिल्म को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट है। 3 जुलाई को ये फिल्म आएगी, और बहुत अच्छी बात यह कि इसके साथ कोई बड़ी रिलीज़ नहीं है। इसके ठीक एक हफ्ते बाद 10 जुलाई को धमाल 4 रिलीज़ होगी, जो कि एक डिफरेंट जॉनर है, इंद्र कुमार की फिल्म है। और सभी जानते हैं कि धमाल फिल्मों का एक अलग इतिहास रहा है, लोग उनका भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। तो कुल मिलाकर 3 जुलाई और 10 जुलाई की तो ये तैयारी है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगा, इस महीने जून में मैंने एक ट्रेलर देखा जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और वो ट्रेलर है फिल्म प्रहार का। ये कहानी है हमारे देश के बहादुर सरकारी वकील उज्ज्वल निकम की, जिनको श्रेय जाता है 26/11 में जिंदा पकड़े गए टेररिस्ट अजमल कसाब को फांसी दिलाने का। सुनने में भले लगता हो कि जिंदा पकड़े गए टेररिस्ट को फांसी दिलाना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन दोस्तों अक्सर कानून की किताबों से अदालत के अंदर एक नई लड़ाई भी लड़ी जाती है, जो कि मैदान पर लड़ी गई लड़ाई से बिल्कुल अलग होती है। और ये फिल्म उसकी एक तस्वीर आपको दिखाती है। उज्ज्वल निकम ने बहुत बड़े बड़े केसेस लड़े हैं और बहुत से दोषियों को कैपिटल पनिशमेंट भी दिलवाया है, और ये उन्हीं की कहानी है। बहुत अच्छी बात दोस्तों ये है कि राजकुमार राव का जो सशक्त अभिनय इस फिल्म में दिख रहा है, इनफैक्ट मैं ट्रेलर की बात कर रहा हूँ, फिल्म तो मैंने नहीं देखी है, वो बहुत उम्मीद देने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म जब 7 अगस्त को, यानी जुलाई के बाद अगला महीना जब आएगा अगस्त, उसमें ये पहले हफ्ते में रिलीज़ होगी, तो डेफिनेटली ये कुछ झंडे गाड़ने वाली है। तो इस तरह से हमने आपको ये बताया है कि जून महीने में आप क्या क्या देख सकते हैं जो OTT पर रिलीज़ हो चुका है। जुलाई की हमने आपको एक झलक बता दी है कि आने वाले 2 हफ्तों में कौन सी फिल्में हैं। अगस्त की फिल्म का एक हमने आपको ट्रेलर भी बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप इस तरह के अपडेट्स हमसे सुनना और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, और हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ज़रूर कि क्या आगे भी आप इस तरह के एनालिसिस हमसे सुनना और देखना चाहेंगे। मुझे बेहद खुशी होती है जब मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूं, क्योंकि आप में से कई सारे लोग हमें बहुत अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम आपके साथ जुड़े रहें और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरते रहें। कंटेंट की दुनिया में जो कुछ भी नया आ रहा है या आने वाला है, या जो रिव्यूज़ हैं, उसको लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। लेकिन हमें आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन की बहुत ज़रूरत होगी दोस्तों। जब भी हम यहाँ कोई रिपोर्ट पेश करते हैं तो हमें आपकी तरफ से कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ देखने को मिलना चाहिए। अगर आपकी कोई शिकायत भी है, सुझाव है, कुछ कहना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिए। अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए। आगे भी आपसे एक और वीडियो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे नए ट्रेलर्स की, नई फिल्मों की, नई वेब सीरीज़ की, और जो कुछ भी नया आ रहा है उसका रिव्यू करके, ताकि आपका समय बचे और आपको कम समय में ये पता लग सके कि क्या कुछ ऐसा है जो आपके लिए देखा जाना ज़रूरी है और क्या कुछ ऐसा है जिसे आप स्किप भी कर सकते हैं।